हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस सेकंड चैप्टर मोशन ऑफ अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में आपको अर्थ के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और इसको लाइक करना, इसके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको जो वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। Have you noticed that the toys that you play with such as tubs and discus rotate on their own axis? क्या आप लोग को पता है जब आपके जो खिलौना जो आप खेलते हो टब और डिस्कस थ्रो जो करते हो वो पहले अपने आप में घूमता है। क्या घूमता है? वो अपने आप में पहले घूमता है। सिमिलरली आवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इस तरह से हमारे पृथ्वी भी उसके एक्सिस में अपने आप या अक्षांश में अपने आप में घूमता है। यू मस्ट हैव टेक अ राइड इन फेरिस व्हील इन फेयर्स। आप मेले में जो चरखी होती है जिस पर बैठ के आप घूमते हो उसमें मैक्सिमम सब लोग बैठे होंगे। वाइल द सीट्स रोटेड अराउंड देयर एक्सिस दे ऑल्सो रिवॉल्व इन अ सर्कुलर मैनर। जब उसकी सीट्स उसके चारों तरफ घूमती है तो वो सीट भी अपने आप में सर्कुलर मैनर से घूमती है। लाइक अदर कोलेस्ट्रल बॉडीज द अर्थ ऑल्सो मूव्स इन टू वेज, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक उसी तरह दूसरे जो अर्थ के हमारे सब जो अर्थ के जैसे उपग्रह जैसे सब है हमारे जो सोलर सिस्टम में सब उसके तरह हमारे अर्थ के भी दो तरह के गतिपथ है, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ अपने आप के घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। द मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। अर्थ और मून यानी चंद्र और पृथ्वी दोनों हमेशा घूमते रहते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ रोटेशन मूविंग ऑन इट्स एक्सिस। जो अपने चारों तरफ घूमने को अर्थ का उसको रोटेशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन रिवोल्विंग अराउंड द सन, सूर्य को चारों तरफ घूमने को रिवोल्यूशन बोलते हैं। और फेरिस व्हील्स इन अ फन फेयर, ये जो व्हील्स बताया गया है यहाँ जो फेयर में होती है उसको दिखाएगा। ये एक एक सीट में सब अलग अलग बैठे ठीक और ये घूमती है। ठीक उसी तरह जैसे इसका पॉइंट सपोज इसकी पॉइंट सूर्य है और ये चारों तरफ में लगे हुए सीट जो है ये आपके एक एक उपग्रह है, उसमें से आपके हमारे जो पृथ्वी है वो भी एक उपग्रह है। जैसे ये इसके बीच करके चारों तरफ घूमती है, ठीक हमारे पृथ्वी भी उसके चारों तरफ घूमती है। फिर नीचे देखो, इरेक्ट अ पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड, नोट डाउन द डिटेल्स एज गिवन इन द टेबल। ये टेबल के ऊपर जैसे वो दिया गया है, एक एक्टिविटी दिया है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये बताया गया कि स्कूल ग्राउंड में आप भी एक पिलर लगा लो, फिर उसके चारों तरफ आप घूमो तो आपको भी पता चलेगा इसके एक्सपीरियंस क्या है, इसके कैसे ये घूम रही है। फिर दूसरा है देखो, मेजरमेंट ऑफ पिलर्स शैडो। यहाँ एक पिलर को गाड़ा गया है और उसको शैडो को कैसे मेजरमेंट किया गया है, इसको अलग अलग परछाई से बताया गया है। जैसे जहाँ इसका ये सीधा ये पिलर है उसकी दोनों साइड की जो शैडो है वो क्या है, इक्वल है। उसके साथ फिर ये दोनों साइड की इक्वल है, फिर ये दोनों साइड की इक्वल है, फिर ये जो पूरे मिडल शैडो है ये छोटा है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि जो जब हमारे सूर्य अपने हेड के ऊपर रहते हैं तो क्या होती है ना, उसकी जो शैडो है वो छोटा होता है, और जब दोनों साइड में एकदम जब ढलने के समय आती है तब उसकी शैडो लंबा होती है। तो उसकी ये जो डिटेल्स आप अपने एक्सपीरियंस से आ रहा है स्कूल में आते समय टाइमिंग, डायरेक्शन, लेंथ, शैडो, तो आप किधर से आते हो और लेंथ कब होता है, फिर शॉर्ट रिसेस में कितनी होती है, लॉन्ग रिसेस में कितनी होती है, और डिपेचर फ्रॉम स्कूल मीन्स स्कूल से जब आप छोड़ते हो स्कूल से निकलते हो तब कितनी होती है यहाँ बतानी है। व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की मीन्स क्या, मतलब क्या है। आज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट एलॉन्ग द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर। आज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, जो एक्सिस है ये इमेजिन किया गया है, ये काल्पनिक एक है, काल्पनिक रेखा है जिसके अंदर ये घूमते, ऐसे कहीं लाइन कुछ ये है नहीं, इसको सिर्फ कल्पना किया गया, इसको सिर्फ इमेजिन किया गया है। और फिर ये भी बताता है इसकी स्पीड कितना होती है, अप्रोक्सीमेटली अनुमानिक ये 1617 किलोमीटर पर आवर होती है।
द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। फिर अर्थ जो है एक बार घूम के आने में उसको 24 घंटा लगती है। वाई द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द मून एट नाइट। क्यों ऐसा होता है? जो सन सिर्फ दिन में ही दिखाई देते हैं और रात में मून दिखाई देता है। हाउ आर डेज एंड नाइट कॉज? दिन रात कैसे होती है? यू मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चंस। ये इसके बारे में आप लोग भी सोचे होंगे। तो यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर है सन की और ये हमारी जो राउंड वाली है ये है अर्थ। क्या है? ये अर्थ है। ये जो सन की साइड में है वो तरफ आपकी क्या है? लाइट है, लाइटेड है, यानी यहाँ सूर्य की रोशनी जाती है। हमें सबको पता है हमारे जो अर्थ है वो गोल है, ऐसा सोचा गया है। तो इस हिसाब से ये एक गोल ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाया गया है। तो गोल, कोई भी गोल चीज़ को कोई रोशनी हम डालते हैं तो उसकी आधी हिस्सा ही दिखाई देती है रोशनी, दूसरा अंधेरा रहता है। इस रीजन के वजह से ये सूर्य को जो ये किया गया जो साइड है इसमें उजाला है और दूसरा जो उसको अपोजिट साइड है वो अंधेरा है। तो यानी जो साइड में उजाला होती है वहाँ डे होती है और जो अंधेरा होता है वहाँ नाइट होती है। और बाकी ये सब जो नाइट के तरफ स्टार और मून दिखाई देते हैं। तो फिर टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च, shut the door and window of the classroom so that there is a darkness. Illuminate the globe with the torch. The part which is lit in the signifies day while the dark half signifies the night. तो एक ग्लोब, हमारे ग्लोब में आप अगर हम ग्लोब लेंगे, क्लासरूम को बंद करके अगर ये करेंगे तो ये नीचे का जो है ये अपने सूर्य की रोशनी के हिसाब से बता रहा था, ये नीचे बता रहा है कि एक टॉर्च हम ले लेंगे और एक ग्लोब ले लेंगे। ग्लोब सपोज है अर्थ, हम मॉडल ऑफ अर्थ है हमारी ग्लोब। जो हमारे पृथ्वी की एक मॉडल है वो अर्थ की, जो वो ग्लोब होता है, ग्लोब से ही हम सब कुछ इमेजिन करते हैं। उस हिसाब से हम उसके ऊपर टॉर्च डालेंगे तो उसके आधा हिस्सा लाइट हुआ, आधा हिस्सा अंधेरा हुआ, तो इससे दिन रात की फर्क पता चला। या तो फिर इसमें इसलिए हम जब जिस साइड में उजाला रहता है उस वहाँ के लोग सूर्य को देख पाते हैं, जिस तरफ नहीं होता है वहाँ का नहीं देख पाते हैं। फिर इस तरह से अंडरस्टैंडिंग डे नाइट विथ अ टॉर्च, इससे हम एक टॉर्च के साथ हम आज दिन रात के फर्क समझे। आप, मुझे लगता है कि आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के वीडियो को देखना, 2 बार 3 बार देखने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने कोई अगर दूसरे दोस्त है उनके पास, और इसके बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।